बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और मैं क्या कहूँ, मैं अपने सभी फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारी महफिल को और भी रंगीन बनाया। और हम ये दिन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा मौका बार बार हमें नहीं मिलेगा कि हम आपके बीच बैठकर हम कुछ बोलें, हम कुछ गाएं और फिर आपसे कुछ सुने। तो आपकी जो संगत हमको आज मिली है वो काबिल बयान नहीं है हमारे लिए। और इसके लिए हम आप सभी का, कर्नल मुखर्जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस प्रोग्राम को समापन करने के लिए मैं कल्पना और नारायण को बुलाना चाहता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें और इस प्रोग्राम का समापन करें। हेलो। धन्यवाद माथुर साहब। सबसे पहले मैं कर्नल रतन मुखर्जी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने सुर संगम ग्रुप को यहाँ गाने का अवसर दिया और प्रोग्राम आपने मुमकिन बनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ब्रिगेडियर प्रकाश गोगले सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुखर्जी साहब से हमारा संपर्क बनाया और फिर ये प्रोग्राम हम कर पाए सबके सामने, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महफिल हम आपके सामने पेश कर सके, आप सभी सोल्जर्स को हमारा सैल्यूट भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके सामने हमारी कला पेश कर सके। और उस पर चार चांद लगाने के लिए आप में से 3 कलाकारों ने अपनी कला को भी इधर पेश किया, तो हम एंटरटेन करने भी आए और एंटरटेन हो भी गए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर की टेक्निकल टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। ये जो प्रोग्राम है ये आपको इतने सुंदर तरह से पहुंचता ही नहीं अगर साउंड की जिम्मेदारी महेश जी न लेते। और इतना सुंदर साउंड लगाया है कि आप तक हमारे गाने और ज़्यादा मधुर होके पहुँचे और हमें इतना सुंदर फीडबैक मिला, तो हमें भी गाने के लिए बहुत मज़ा आया। विक्रम क्रिएशंस अथर्व, थैंक यू फॉर वीडियोग्राफी। और नागेश जी, हमारे सुंदर सुंदर फ़ोटो की हमें प्रतीक्षा रहेगी, वीडियोस की भी प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू कल्पना। और अब मैं कुछ चंद शब्द हमारे चांद माथुर साहब के लिए कहना चाहूँगा। हमारे सुर संगम के फाउंडर और सुर संगम ये जो ग्रुप बना है ये उनकी वजह से बना है। वो हमें हमेशा प्रेरित करते आते हैं। पूरे प्रोग्राम का जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमारे सारे म्यूज़िक के ट्रैक्स डाउनलोड किए अपने लैपटॉप में, हम सबसे प्रैक्टिस कराया, हमारे जो भी छोटे मोटे झगड़े हुए वो भी सुलझाया। और इसके बाद आज उन्होंने आपके सामने न केवल गीत गाया बल्कि थोड़े बहुत कंपेयरिंग भी कर ली। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब। उनके साथ साथ उनकी अर्धांगिनी भी कुछ पीछे नहीं है, सुषमा जी। हमारे हर प्रोग्राम की एंकरिंग वो करती हैं, बहुत अच्छे तरह से हमें गाइड करती हैं और इतने सुंदर लफ्ज़ों में एंकरिंग लिख के और बता के एक माला सी पिरो लेती है हमारे गानों की। तो थैंक यू सुषमा जी। आज का दिन बहुत यादगार हुआ। सभी सिंगर्स हमारे जो है उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को, सभी जो गेस्ट आए हैं उनको हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। आज का दिन हमारे दिलों दिमाग पर बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और आप सभी उसके भागीदार हैं। थैंक यू सो मच आज का दिन इतना सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का जिक्र गलती से रह गया होगा तो माफ़ कर दीजिए। सबको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कर्नल साहब से पूछ रहा था कि कितने हैं यहाँ पर जो रहते हैं, उन्होंने बताया कि 69 है और उसमें से 10 बैटल कैजुअल्टी है। तो पहली बात तो बहुत मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट आया क्योंकि गाड़ी चल नहीं थी ठीक। तो और मुझे आप सब पर नाज है जो पीछे बैठे हैं मेरे। और मैं ये जो सूर्य संगम का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत सुंदर हुआ। पहले बात तो माथुर साहब मेरे नज़दीक ही रहते हैं, तो उन्होंने QMTI में प्रोग्राम किया था, तो मैंने उनको बताया कि साहब आप यहाँ पर क्यों नहीं करते प्रोग्राम, तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। और मैं आप ये माथुर साहब और टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम फॉर कमिंग एंड regaling my dear soldiers. Thank you very much. Jai Hind. रेडी है ना? मैं बोलूँगा सर। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर गोखले सर एंड चांद माथुर साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर की सभी की ओर से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की रात, आज की शाम जो है ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार, रंगीला, जो भी बोलिए, मतलब वी ऑल हैव एंजॉयड दिस शो। इन फैक्ट जितने सॉन्ग सिलेक्शंस वगैरह जो बेसिकली थे 1970 से लेके 2012 तक के, बेसिकली ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा पार्टीज जो आती हैं वो सब ओल्ड सॉन्ग्स गाते हैं। आई मीन से 50s से लेके 70s के बीच वाले गाने, बट 70s के बाद 90s और उसके बाद के गाने बहुत कम सुनने में आते हैं और बहुत कम लोग सुनाते भी हैं। इनफैक्ट दीज सॉन्ग्स आर वेरी वेरी टफ। ये बहुत टफ सॉन्ग्स हैं आप लोग ने जो गाने गाए हैं, दे आर रियली टफ एंड दे रिक्वायर लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो जो हमने देखा आप लोगों ने जो गाया है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना कोऑर्डिनेशन था, हर चीज़ परफेक्ट, बिल्कुल प्लेबैक सिंगर्स गा रहे हैं जैसा हमको लग रहा था। तो इनफैक्ट हम सब की ओर से आपको ढेर सारी बधाएं और कुडोस टू ऑल ऑफ यू कि यू रियली पीपल हैव मेड टुडेज इवनिंग आपने हमारा बनाया है। आप पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आए, अभी आपके सामने आपने 3 लोगों को देखा है जो जिन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया है। आपको पता नहीं होगा ये सेंटर क्या है, क्या करता है। आप आए हैं, इनको एंटरटेन तो किया, आपको एक ही चीज़ मालूम है कि हाँ ये देश में बॉर्डर में इन्होंने किया तो आज यहाँ पे हैं करके, लेकिन यहाँ करके क्या करते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि जब आपको कभी समय मिलेगा आप कोऑर्डिनेट करके एक बार आइएगा, सुबह 9:30-10 बजे के आसपास 2-2.5 घंटा हमारे साथ बिताइएगा। आप पूरा यहाँ देखिएगा सेंटर घूम के कि ये क्या करते हैं। अभी आप लोग सेकंड को बैठे देख रहे हैं, तो ये जितने जाबाज लड़ाई के मैदान में थे उतने ही जाबाज जो आज भी हैं। आज भी यहाँ पे जो यहाँ वो करते हैं उसकी एक छोटी सी झलक में आपको एक छोटा सा मूवी 5-6 मिनट का मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आप कहाँ पे आए हैं और आप जो कह रहे हैं कि आप इनसे प्रेरित होकर जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू आफ्टर सीइंग दिस मूवी यू विल रियली गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड कि हम और कुछ करें करके आगे करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा हम सब की तरफ से। वी रियली एंजॉय टुडेज इवनिंग। स्पेशली अलग था क्योंकि मैंने आपसे कहा सॉन्ग सिलेक्शंस जो थे, हम लोग ज़्यादातर पुराने गाने सुनते आते हैं,
बट ये जो आप लोगों ने गाने गाए हैं दे वर फैंटास्टिक। और हमें तो अपने दिनों की याद आ गई जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो भी था वॉट एवर इट इज, उसके दिन अपने याद करते थे। जस्ट एक छोटा सा मूवी है, आप देखिए व्हाट पीआर से एग्जैक्टली अबाउट, वो थोड़ा आपको पता लगेगा। और इसके बाद आप सबसे अनुरोध रहेगा, मेरा गुजारिश रहेगी कि एक बार यहाँ जरूर आइएगा और अंदर देखिएगा कि ये करते क्या है, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। सो वंस अगेन धन्यवाद। आई जस्ट शो यू प्राउड मूवी। लाइट देखना, लाइट ऑडियो। A soldier's calling is to protect and defend, putting others before self. The gallantry of our armed forces was evidenced in 1971 as they fought to support the liberation of Bangladesh in the Third Indo-Pakistan War. While many brave men sacrificed their lives, the toll of combat also included severe injuries, traumatic wounds, and psychological stress. During the 1971 war, we had a lot of cases of spinal cord injury. So that was the time when this idea came, we must have an institute of this nature wherein these people can be taken care of, they can be rehabilitated. The late General Gopal Gurunath Bewu, then Chief of Army Staff, laid the foundation stone of this institution, which was formally inaugurated by late Sri Fakhruddin Ali Ahmed, then President of India, on the 20th of September 1974. This was the paraplegic home. In the present age, during peacetime, away from traditional warfare, soldiers are constantly in rigorous training exercises, taking grave risks. Spinal cord injuries incurred can lead to severe impairments. तब मेरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि ट्रक के नीचे आया था मैं। पता चला कि स्पाइन कोड इंजरी हुआ है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ड्यूटी के दौरान मेरे साथ एक इंजरी हो गया था। ऑटो को एक स्पीडिंग ट्रक ने मार दिया था, हिट कर दिया था। मैं क्वाड्रिप्लेजिक हूँ, गले के नीचे पूरा पैरालिसिस है। हर टाइम मेरे को 2 आदमी की 24 घंटा मदद की जरूरत पड़ता है। सामने ऑपरेशन के दौरान फ्रेंड थे, उनको गोली लगा हुआ था हाथ में, उसको हम लेके जा रहे थे। सिविल बस ने हमारे जो एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस को सामने से हिट कर दिया। उस टाइम मेरा मतलब स्पाइन में चोट लगा। What began as a care home has grown into the all-inclusive paraplegic rehabilitation center in Karki. Here, apart from full-time medical care, the power of positivity joins forces with comprehensive therapeutic engagements that build holistic well-being. Rehabilitation, that is physical rehabilitation, medical rehabilitation, psychological rehabilitation, financial rehabilitation. To carry out all these things, we have got all infrastructures and everything which has been made. Dignity and empowerment are essential for keeping the spirit strong. At this training workshop, many residents and some of their spouses find self-worth through active earning. Other residents have regained and rebuilt their self-esteem, working as call center executives for the Urjalo Travel Services portal. This is financial rehabilitation in action. Unless and until somebody earns something from himself, he doesn't feel that he is doing something. Especially the quadriplegics. So they have to be kept occupied, they have to be given something. Our aim is to inculcate in them a feeling of positivity, so that they know that it is not their disability but the ability that counts. They can lead an independent life with full pride and dignity within themselves. और पेंटिंग एक फील्ड मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मेंटली ऑक्यूपाइड रहने लगा और अल्टीमेटली जब कुछ पेंटिंग बन गया तो जो जॉय ऑफ क्रिएशन है, जो एक बनाने का जो आनंद है, वो
मिलने लगा। और अभी मेरे को हर महीना $150 का स्कॉलरशिप स्विट्जरलैंड से आता है। Gradually, he started with one, about 6 painters now. जब हम बशीरपुर जा रहे थे प्रिपेयरिंग के लिए तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, मेरा रीढ़ का हड्डी में चोट आ गई। जब मैं इस पैराप्लेजिक होम में आया तो मैंने भी शुरू किया खेलना। The story of ex-rifleman Neer Bahadur Guru is a testament to the power of the spirit, overcoming the most adverse circumstance. A medal-winning para-sports person over decades of international and national wins, his unwavering focus has meant that every victory leads to the next. His grit and willpower continue to inspire all those around him. श्री नीर बहादुर गुरु को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। All are boys. They should, I would say, rise and to get Olympic medals, international honors. Despite being wheelchair users, these men conquer all disadvantage with an optimistic spirit and keen eagerness. At PRC Kharke, sports provides the impetus towards physical and psychological healing. Whether aiming for a goal, or taking that perfect shot, or diving into life with renewed faith, the sense of purpose helps each one achieve their milestones. Many have stolen the show at international and national competitions. Ex-Ovar Prem Kumar Ale, a brilliant sportsman, is a para-badminton player who has won many laurels for India in the international arena. सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैरालंपिक में मेरे को पार्टिसिपेट करना गोल का सपना है। जीतते वही है जिनमें जान होती है, पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा होने के बाद कुछ कर सकते हैं, ये उम्मीद मुझे PRC से मिला। तो ये सब पैराफिजिक्स रिहैब सेंटर इंडियन आर्मी की जो सपोर्ट की वजह से हदी फुला के अपनी जिंदगी को जी पा रहा हूँ मैं। फौज में रहते हैं तो फिर इंडिया के लिए सर्व करने का मौका मिलता है बॉर्डर पे, मगर ऐसा होने के बाद अगर इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल रहा है ये PRC की वजह से हो रहा है। कल मेरे को यूनियन में सिर्फ यूनियन में पहचानते, आज मुझे वर्ल्ड में प्लेयर लोग पहचानते हैं। होप छोड़ना नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, जिंदगी एक जैसे चलेगा नहीं। इट्स नॉट द डिसेबिलिटी बट द एबिलिटी दैट काउंट्स। Ethos of the soldier is built on resilience and brotherhood. These men do not accept defeat. Theirs is an unbreakable bond, forged in the fires of shared hardships. Together, a family inspiring each other. A smile and a rousing cheer, ready no matter what comes next. At the Paraplegic Rehabilitation Center, Kharki, each day brings renewed determination and the satisfaction of achievement to these men who live life to the fullest. This is the might of unbeatable positivity, the superpower of the human spirit. सर अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी बहादुरी, आपकी जाबाजी, आपकी हिम्मत और ये मूवी देखने के बाद मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूँ शायद ही कोई हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी जो तकलीफ है, पहले मैं समझता था कि मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन आज आपको देख के लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और मैं इसी प्रेरणा को अपने दिल में बसाकर यहाँ से वापस लेके जा रहा हूँ और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि कर्नल मुखर्जी साहब हमें फिर दोबारा यहाँ आने का मौका ज़रूर देंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी साथियों को बोलता हूँ कि एक बार जोर से बोले जय हिंद, जय हिंद, जय